कभी बहुत समय पहले एक जंगल में मेहनती और परिश्रमी हिरण रहता था। वह हमेशा समय गुजारता था, जंगल के हर कोने को छानते हुए और सभी जानवरों की मदद करता था। वह एक बहुत ही ईमानदार और निष्ठावान हिरण था। एक दिन जंगल में भयानक एक शेर आया। यह शेर अत्यंत भयानक और क्रूर था। वह जंगल में डर और हाहाकार फैलाता था। जब जंगल में अचानक अत्यंत शोरशराबा मच गया तो सभी जानवर चिंतित हो गए। जंगली शेर जानवरों को डराने आया था। हर कोई डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गया। इस शोर को सुनकर हिरण भी डरकर भागने की कोशिश करता हुआ जंगल में भाग गया। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को धमकाकर बताया कि अब वह जंगल का राजा है और सभी को अपनी शरण में आना होगा। हिरण ने भी इसे सुना और शेर की दहाड़ सुनकर वह बहुत चिंतित हुआ। वह सोचने लगा कि शेर अब जंगल में सभी का आतंक बन गया है। हिरण ने सभी जानवरों के साथ मिलकर शेर को हराने की और उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई। उन्होंने शेर को सबक सिखाने का निर्णय लिया। हिरण के साथ सभी जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया। मेहनती हिरण ने तत्परता और साहस से भरपूर होकर शेर के खिलाफ लड़ने का निर्णय किया। वह अपनी मेहनत और समझदारी से शेर को हराने की कोशिश करने के लिए तैयार था। दिन बीतते गए। मेहनती हिरण ने खरगोश, चूहे और जमीन में खोदने वाले जानवरों को एक बड़ा गड्ढा खोदने के लिए कहा। सभी ने मिलकर कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया। उस गड्ढे को घास से ढक दिया और शेर के आने का इंतजार करने लगे। सभी जानवरों को एक साथ देख शेर ने उन पर हमला किया। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे। तभी हिरण शेर के सामने आया और उसे अपने पीछे भागने लगा और उसे उस खड्डा के पास ले गया। और आखिरकार शेर उस गड्ढे में जा गिरा और सभी जानवर बहुत खुश हुए। हिरण ने शेर को मात दी। हिरण ने बुद्धिमत्ता से शेर को हरा दिया। जंगल में सुकून और शांति फिर से वापस आ गई। सभी जानवर फिर से खुश और सुरक्षित महसूस करने लगे। इस तरह मेहनती हिरण ने अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता प्राप्त की और जंगल में सबको एक संदेश दिया कि हार नहीं मानना और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। मुश्किलों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए और उन्हें पार करने की क्षमता रखनी चाहिए। इस मेहनती हिरण की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमें संकट में भी आत्मसंघर्ष करना चाहिए। हमें हार नहीं माननी चाहिए और सच्ची मेहनत और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इसी मार्गदर्शन के साथ हमें हमेशा संघर्ष की भावना और प्रतिबद्धता से अपने लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। एक कौवा एक वन में रहता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। यह हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बता दी। कौवे की बात सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा जिसके पास 2 रंगों की अनोखी शरीर है। उसके बाद से मुझे यकीन हो गया कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था।
किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी भटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा ही गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आजादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक अकेला हाथी एक अजीब से जंगल में बसने आया। यह जंगल हाथी के लिए नया था और वह नए दोस्त बनाने के लिए देख रहा था। हाथी ने सबसे पहले एक बंदर से संपर्क किया और कहा, नमस्ते बंदर भैया, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहोगे? बंदर ने कहा, तुम मेरी तरह पेड़ पर झूल नहीं सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। फिर हाथी तालाब में रहने वाले मेंढक के पास गया और वही सवाल पूछा। मेंढक ने उसे जवाब दिया कि तुम मेरे जितना ऊंचा कूदने के लिए बहुत भारी हो, इसलिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अब हाथी वास्तव में उदास हो गया था क्योंकि वह बहुत कोशिशों के बावजूद भी दोस्त नहीं बना सका। फिर एक दिन सभी जानवर जंगल में इधर उधर दौड़ रहे थे। ये देखकर हाथी ने दौड़ रहे एक भालू से पूछा कि दौड़ने के पीछे का क्या कारण है? भालू ने कहा, जंगल का शेर शिकार पर निकला है। सभी जानवर खुद को जंगल के शेर से बचाने के लिए भाग रहे हैं। ऐसे में हाथी शेर के पास गया और कहा कि कृपया करके आप इन निर्दोष लोगों को चोट न पहुंचाओ। कृपया करके उन्हें अकेला छोड़ दे। शेर ने हाथी का मजाक उड़ाया और हाथी को एक तरफ चले जाने को कहा। तभी हाथी को गुस्सा आ गया और हाथी ने शेर को सारी ताकत लगाकर धक्का दे दिया, जिससे शेर घायल हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। अब हाथी और बाकी सभी जानवर धीरे धीरे बाहर आ गए और शेर की हार को लेकर आनंदित होने लगे। वे हाथी के पास गए और उससे कहा कि तुम्हारा आकार एकदम सही है हमारा दोस्त बनने के लिए। इस कहानी से हमने सीखा कि सच्चे दोस्त की पहचान उसके आकार, रूप या क्षमताओं से नहीं होती, बल्कि उसके साहस, मददगार स्वभाव और दिल से होती है। नीता ने एक दिन खेत के बाड़े में फंसे एक छोटे से कौवे के बच्चे को देखा, जो अपनी जान बचाने के प्रयास में बहुत थक चुका था। नीता उसे अपने घर ले गई, उसकी देखभाल की और उसे सलोना नाम दिया। 1 साल पहले अपने बच्चे को खो चुकी नीता के लिए सलोना ने उसकी जिंदगी में खुशियां और एक साथी बनकर आ गया। नीता और सलोना के बीच गहरा बंधन बन गया। सलोना नीता के आसपास ही रहता और उसे सुबह जगाता।
एक दिन जब नीता और सलोना गांव की पगडंडी पर जा रहे थे, सलोना ने उसे अचानक रोक लिया। आगे एक विशाल नागनागिन का जोड़ा था। सलोना ने उन पर हमला कर नीता को सुरक्षित रखा। एक और घटना में जब नीता जंगल की ओर जा रही थी तो जाते समय सलोना ने फिर नीता को रोका। उसने पत्तियां हटाकर दिखाया कि वहां एक गड्ढा था जिसमें गिरकर नीता चोटिल हो सकती थी। नीता ने सलोना को धन्यवाद दिया। दिन बीतते गए और एक दिन नीता की खिड़की के पास एक कौवा आई और सलोना उसके पास चला गया। नीता समझ गई कि वह सलोना की माँ है। माँ बेटे का मिलन देखकर नीता उदास हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अब सलोना हमेशा के लिए चला गया है। शाम होने लगी और नीता का दिल भारी हो गया, लेकिन शाम को सलोना वापस नीता के पास आ गया। सलोना की माँ ने नीता का धन्यवाद किया और अब तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि एक अच्छे दोस्त का काम है अपने साथी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। खरगोश ने पूछा, बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है तुम्हारा? बंदर बोला, आज हम दोनों को आंख मिचोली खेलनी चाहिए। खरगोश हंसते हुए कहने लगा, ठीक है, खेल लेते हैं। बड़ा मजा आएगा। दोनों यह खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि जंगल के सारे पशु पक्षी इधर-उधर भाग रहे हैं। बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमड़ी से पूछा, अरे, ऐसा क्या हो गया है? क्यों सब भाग रहे हैं? लोमड़ी ने जवाब दिया, एक शिकारी जंगल में आया है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी भागो वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई। लोमड़ी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डर कर भागने लगे। भागते भागते दोनों उस जंगल से काफी दूर निकल आए। तभी बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, सुबह से हम भाग रहे हैं। अब शाम हो चुकी है। चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। मैं थक गया हूं। खरगोश बोला, हाँ, थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है। थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर आराम करेंगे। बंदर ने कहा, प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो पानी ढूंढते हैं। दोनों साथ में पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला। उसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ कि अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे ज्यादा प्यास नहीं लगी है। तुमने उछलकूद बहुत की है, इसलिए तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी। फिर बंदर बोला, मित्र, मुझे प्यास नहीं लगी है। तुम पानी पी लो। मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे। पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उनकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी क्यों नहीं पी रहे हो? खरगोश ने कहा, देखो ना हाथी भाई, मेरे दोस्त को प्यास लगी है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहा है। बंदर बोला, नहीं नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है। मुझे प्यास नहीं लगी है। इसको प्यास लगी है, लेकिन यह मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। हाथी यह दृश्य देखकर बोलने लगा, तुम दोनों की दोस्ती बहुत गहरी है। हर किसी के लिए यह एक मिसाल है। तुम दोनों ही इस पानी को क्यों नहीं पी लेते हो?
इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा करके पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती।